कह रहा है 2 सेकेंडरी वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर व 6 सेंटीमीटर है और बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ठीक है, इस नेचर के प्रश्न आप में क्या होते हैं, पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, हाँ हो सकता है कि यहाँ पर आपको आंकड़ा कुछ अलग मतलब मिल सकता है। ठीक है, लेकिन आपको नेचर आपका यही होगा। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपसे मिलेंगे तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे। आप समझने का प्रयास कीजिए, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ओके, जैसे सकेंद्री का सेंस होता है बच्चा है कि नहीं आप कोई बात नहीं है। सकेंद्री का मतलब होता है कि एक खोखला व्रत होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपने कहा 2 सेकेंडरी वृत्त, तो आपने पहले क्या करिए एक इस तरह से व्रत बना लिया। ठीक है, ये बड़ा वृत्त, इसके अंदर एक छोटा वृत्त भी हो गया। अब इसमें कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। अब क्रमशः जो 2 सेकेंडरी तो बड़े जो इसका आपका केंद्र हो जाएगा बच्चा, ये तो इसकी जो क्या है त्रिज्या आपकी 8 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से बच्चा यहाँ तक की दूरी आपको 8 सेंटीमीटर हो गई। उसके बाद बोल रहा है कि 8 9 6 सेंटीमीटर है। एक छोटे वृत्त की जो त्रिज्या हो जाएगी कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर की। यहाँ से ये दूरी आपकी कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। आगे देखिए कह रहा है कि बड़े वृत्त बड़ा कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को क्या करते स्पर्श करते हो। तो आपने इस जीवा बनाया बच्चा, और जीवा की ये खास बात ये होनी चाहिए कि वो क्या हो कि छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा एक बिंदु से स्पर्श करते हुए जाए। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ से बच्चा इसका नाम रख रहे हैं ए, इसका नाम बी है और इसका नाम बच्चा सी रख दे रहे हैं। तो यहाँ से पहले हम लोग ये दूरी ज्ञात करेंगे। आप लोग ये जानते होंगे बच्चा क्या है कि वृत्त के केंद्र से जीवा की स्पर्श रेखा पर क्या होता है, जो डाला गया लंब होता है वो समकोण भाजित करती है। ठीक है, मतलब समकोण आंतरित करती है। और वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करती है बताओ, 2 बराबर भागों में डिवाइड नहीं करती है, तो ये आपको बताएगी होगी। तो यहाँ से क्या हो जाएंगे कि इसका मतलब यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनेगा। तो 90 डिग्री कोण बनेगा तो ये क्या हो जाएंगे, ये जब समकोण त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज बनेगा तो ये आपका पाइथागोरियन थ्योरम हो जाएगी, यहाँ पर अप्लाई होगी। ये क्या हो जाएंगे, इसके सामने वाला कर्ण होता है। ठीक है, और उसके बाद बच्चा ये क्या हो जाएंगे आपका ये आधार, ये आपका लंब हो जाएंगे। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं बच्चा पाइथागोरियन प्रमेय अकॉर्डिंग टू, अभी जो आपको दिया है ना पहले उसको लिख लीजिए। दिया है बच्चा क्या चीज, ओ ए की जो आपको दूरी दे रखी है वो 8 सेंटीमीटर है, बात समझ में आई। और बच्चा ओ सी की जो दूरी आपकी है 6 सेंटीमीटर है। अभी आपको बच्चा ए बी की दूरी आपको फाइंड करनी है, ए बी ये आपको फाइंड करना है। आप ये जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू पाइथागोरियन, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरियन क्या होता है आप लोग जानते होंगे बच्चा। ओ ए की इधर देखिए, इधर हम बता दे आपको, ओ ए की जो दूरी हो जाएंगी प्लस बराबर ओसी के स्क्वायर प्लस एसी के स्क्वायर हो जाएंगे। मतलब ओसी की तो उसके बाद एसी के स्क्वायर है ना, इन दोनों के वर्ग के क्या हो जाएंगे, वो ये जो आपको इसके इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद ये जानते होंगे आप, इसकी जो दूरी आपको दे रखी है आपको कितना है, ओए की दूरी 8 है बच्चा, तो यहाँ पर रखने का 8 के स्क्वायर करने का और बराबर इसका करने का कितना हो जाएंगे 6 का स्क्वायर। तो आपने 6 का स्क्वायर लिख दिया प्लस आपका क्या हो जाएंगे 80 का स्क्वायर। 8 करेंगे कितना हो जाएगा बताओ, 64 होगा ना। तो तुम्हारा भैया 64 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 36 प्लस AC का स्क्वायर, इसको इधर लेते आइए। ठीक है, इसको जब ये इधर लेकर आएंगे तो आपको कितना हो जाएंगे 64 में से 36 को घटा दीजिए, आपका बचेगा बच्चा AC के स्क्वायर और AC स्क्वायर क्या हो जाएंगे आपका, इसमें घटा दीजिए तो 14 में से 8 6 जाए कितना हो जाएगा 8 बचेगा और ये 2 हो जाएगा 28। इसका मतलब AC इक्वल टू कितना हो जाएंगे अंडर रूट में बच्चा 28 हो जाएगा। ठीक है, और इसको आप लिख सकते हैं कितना हो जाएंगे 2 रूट कितना हो जाएंगे आपका 4 लिख सकते हैं, सॉरी 7 लिखेंगे, 2 गुना के 4 4 7 28। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन हमें तो ज्ञात करना है क्या चीज AB की दूरी। इसका क्या हो जाएंगे मतलब कि AB इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा AB इक्वल टू आपका बच्चा 2AC हो जाएंगे, बात समझ में, इसका दुगना हो जाएंगे ना।
तो ये भी बराबर हो जाएंगे 2 मल्टी बच्चा 2 करड़ी में कितना हो जाएंगे 7। तो 2 गुना के कितना हो जाएगा 4 करड़ी में 7। ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हम लोग